नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर फिर से लेकर लौटा हूँ आपके सामने 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस समानता और स्वतंत्रता, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्वतंत्रता। हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि सोचिएगा कि स्वतंत्रता के दो रूपों में से कौन कौन से दो रूप हो सकते हैं। एक रूप हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता वह है जो इच्छाओं का क्या करती है, समर्थन करती है और सारे बंधनों से क्या करती है, मुक्ति देती है, यानी कि बंधनों से मुक्ति पहला। और दूसरा हमने कहा था युक्ति युक्त प्रतिबंध, यानी कि स्वतंत्रता है आपको अपनी इच्छा के साथ काम करने की, लेकिन हमने कहा था लेकिन वैसे ही जो दूसरे की इच्छा है उसको आपको समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, वहाँ से हमने आपसे कहा था कि सोचिएगा, और आपने सोचा भी होगा, लेकिन विडंबना ये है कि हम अभी आपसे पूछ नहीं सकते। तो अगर आपको हमें ऐसी स्टेज में पहुंचाना है, आपको स्टेज इतना, आपका इंटरेस्ट आपको इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि हम आपसे डायरेक्ट रूबरू हो सके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में हमें लाइव चलाने का मौका मिलेगा। और जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पिछली वीडियो में करेंगे तो अगली वीडियो में मज़े आ जाएंगे क्वेश्चन का उत्तर ढूंढते ढूंढते। ठीक है, धन्यवाद। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को आगे। और देखिए, यहाँ से हमें स्वतंत्रता के दो टॉपिक मिले हैं। मेरे को पक्का विश्वास है कि आपने भी ढूंढ लिए होंगे। देखिए, बंधनों से मुक्ति, इसे हम बोल सकते हैं नकारात्मक अर्थ में। यही था ना आपका भी आंसर? सही थे आप सभी। देखिए, नकारात्मक, और आज हम इसे यहीं से शुरू करेंगे कि नकारात्मक स्थिति क्या है, क्यों इसे हम नकारात्मक स्थिति कहते हैं। देखिए, बंधनों से मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि आपके मन में जो भी आ रहा है आपको वही क्या है, करना है, और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए किसकी? स्वतंत्रता की। इसके समर्थक कौन लोग हैं? तो सबसे पहले आपको देखना समर्थक। हॉब्स पहला व्यक्ति है, हॉब्स, जो कहता है निरोध व नियंत्रण का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता। याद रखनी है ये परिभाषाएं आपको, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में यूं की यूं पूछी जाएंगी। देखिए, निरोध यानी कि किसी प्रकार से जो आपका क्या नहीं करता, जो अवरोध आपका करता है। तो निरोध और वह नियंत्रण से मुक्त ही क्या होती है, स्वतंत्रता। ये किसने कहा था? हॉब्स ने। यानी कि आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं हो, किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं हो, आपको जब खेलने जाना है जब खेलने दिया जाए, जब आपको पढ़ना है तब आपको पढ़ने दिया जाए, स्कूल में यदि आपको जाना है अपनी डैमेज पैंट पहन के तो आपको जाने दिया जाए। तो ये स्वतंत्रता है इसके अनुसार। ठीक है, इसीलिए हमने इसको किस में लिया, नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर। अगला देखिए आप, हॉब्स के बाद में दूसरा व्यक्ति आता है जिसे हम जोड़ते हैं मिल। वैसे हॉब्स के ही साथ में एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है हॉब्स, लॉक और रूसो, तीन नाम साथ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉक नहीं आके क्या आएगा, डायरेक्ट रूसो। हॉब्स और रूसो दोनों ही इस बात के समर्थक माने जाते हैं। इसके बाद में नंबर आता है व्यक्तिवादियों का। देखिए, ये जो व्यक्तिवादी होते हैं इनका मतलब होता है कि व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्तिवादी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, कोई बर्डन या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी आक्षेप या कोई अवरोध उसके पास में नहीं होना चाहिए। ये व्यक्तिवादी कहते हैं। तो इनके लिए तो यही सही हो गया। तो यहाँ सबसे पहले जो व्यक्ति आया था वो था J.S. मिल। मिल नहीं है, ध्यान रखना, मिल है, छोटी मी आएगी इसमें, मिल। ठीक है, एक जेम्स मिल और थे, वो इनके पिताश्री थे। तो हमको उसमें से जेम्स मिल नहीं लेना, इसका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, तो इसने क्या कहा,
इसने कहा कि अंतःकरण यानी कि आपके अंतर मन से आपको जो भी सोचना है, पहली चीज। उसके बाद में विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय। विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय और दूसरों से संबंध बनाना स्वेच्छा पर होना चाहिए। यानी कि इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जितने भी हम विचारक पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। देखिए, इसके समय में क्या था, सेंसरशिप थी, विचारों और किसके ऊपर, प्रकाशन के ऊपर क्या था, स्थिति खराब थी। धर्म पूरी तरह से क्या था, चर्च और राजनीति एक थे, तो वो स्थिति। अंतःकरण, आप सोच नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। व्यवसाय, आपको वही करना है जो आपको सरकार के द्वारा सुझाया गया है। तो ये सभी चीजें उस समय क्या थी, बॉन्डेड थी, और इन सभी चीजों को तोड़कर ये क्या करना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने स्वतंत्रता को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा और उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने आने वाले को दिखाया। तो यहां तक की स्वतंत्रता इसी बात के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, राज्यों को निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसमें अपन मील को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन आता है इसमें से। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता किसके अनुसार, J.S. मिल के अनुसार। देखिए, J.S. मिल के अनुसार राज्य को निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, पहली स्थिति। तो ये राज्य को क्या क्या कहना चाहिए, यानी कि इनकी नजर में राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा हो, या वो किस प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड कराए। तो पहली चीज देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा था प्रतिबंधों का अभाव हो। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है राज्य का कार्य बड़ा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाएगी। राज्य के कार्य बढ़ने से व्यक्ति स्वतंत्रता को खतरा है। देखिए, अगर राज्य, जो इन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करे और राज्य को इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन राज्य का कार्य बढ़ गया। राज्य का कार्य क्या बढ़ गया कि राज्य ये देखे कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो राज्य का कार्य बढ़ते ही क्या होगा, राज्य हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, नकारात्मक। तो वो आपके ऊपर क्या लगाएगा, प्रतिबंध, और वैसे ही आपकी स्वतंत्रता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि ये इसीलिए कह रहा है कि राज्य के कार्य बढ़ने से व्यक्ति की क्या हो जाती है, स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है। तीसरा इसने कहा कि वह सरकार अच्छी है जो कम शासन करे। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने कहा है मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता आवश्यक है। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ इन्होंने लिया कि सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण, सरकार द्वारा
समर्थित संरक्षण जो होता है वह व्यक्तिगत हितों में ठीक नहीं, वह व्यक्तिगत हितों में ठीक नहीं। देखिए समझिए इसको थोड़ा। पहली स्थिति हमने पढ़ी प्रतिबंधों का अभाव, दूसरा हमने पढ़ा राज्य के कार्यों में, तीसरा हमने पढ़ा वह सरकार अच्छी है जो कम शासन करे। यानी कि सरकार कम शासन करेगी यानी कि उसके कार्यों में क्या रहेगी, निरंतर कमी। तो सरकार के ऊपर जब कामों की अधिकता नहीं होगी तो सरकार अपने अचीवमेंट्स बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगी और हमें सरकार की आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसी स्थिति। चौथा देखिए, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता आवश्यक है। अच्छी बात है, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता आवश्यक है, ठीक है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जैविक हथियार बनाने की होड़ में इतने आगे निकल जाएं कि आप मानवता से ही खिलवाड़ कर बैठे। देखिए आप कीजिए प्रतियोगिता, लेकिन यहाँ पर जो खुली प्रतियोगिता कह रखी है इस पर प्रतिबंध आवश्यक है। इसीलिए हमने स्वतंत्रता के इस पार्ट को किस नाम से जाना, नकारात्मक स्वतंत्रता, क्योंकि ये आपको स्वतंत्रता तो देती है लेकिन स्वतंत्रता इतनी अधिक यानी अति स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का क्या है, विरोध है। आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता यदि किसी को दे दी जाए तो वो जरूर किसी ना किसी को क्या बनाएगा, गुलाम बनाएगा, और वो स्वतंत्रता स्वतः ही स्वतंत्रता को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। यहाँ से समझिए सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण वह व्यक्तिगत हितों में ठीक नहीं है। संरक्षण व्यक्तिगत हितों में ठीक नहीं। देखिए व्यक्तिगत का मतलब है यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति है जो सरकार के बहुत ही समीप है और यदि उसको सरकार ने संरक्षण दे दिया तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए क्या बन जाएगा, अहितकर बन जाएगा। यहां से आप समझ सकते हैं, देखो फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा लालछन लगा रहा है। ऊपर हमने जो पढ़ा उसमें हमने ठीक समझ लिया, लेकिन यहाँ क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये लोग प्रत्येक समय में स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इन्होंने जो स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए थी वो किन्हों से, अपने मालिकों से, क्योंकि उस समय कौन सी प्रथा थी, गुलाम रखने वाली, तो इन्होंने यही कहा था। तो गुलाम तो वही व्यक्ति रख सकता है जिसको राज्य का क्या हो, समर्थन। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को राज्य का समर्थन हो और सभी व्यक्तियों के पास में समानता और स्वतंत्रता हो, ऐसी स्थिति ये चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी जो परिभाषा इन्होंने दी उसमें कुछ त्रुटि रह गई, जिसके कारण ये अपनी परिभाषा को गलत साबित कर चुके थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्वतंत्रता का फर्स्ट टॉपिक, जो हमने देखा कि स्वतंत्रता किन दो अर्थों में है। तो पहला हमने देखा नकारात्मक। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होगी, अब हमें ये सोचना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होगी। नकारात्मक स्वतंत्रता आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता अब हम समझेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, सस्पेंस बना रहना चाहिए। अगले वीडियो में देखते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता किस प्रकार की होती है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। धन्यवाद। JRSC वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।